आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में सॉल्यूशन बाय शेख में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1H के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष मान होता क्या है पहले हम देख लेते हैं। तो निरपेक्ष मान वो होता है कि यानी अगर कोई माइनस में संख्या है तो उसे अगर हम निरपेक्ष मान अगर उसका निकालते हैं तो वो किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे निरपेक्ष मान यानी ऐसे होता है, एक इसे हम पढ़ते हैं इसे या निरपेक्ष मान कहते हैं और इसे मॉड भी कहते हैं, यानी मॉड इसे कहते हैं। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 15/7 का निरपेक्ष मान निकालिए। तो 15/7 है तो यहाँ लिखेंगे 15/7 और इसका निरपेक्ष मान निकालना है तो लगाएंगे निशान, यानी ये लगाएंगे निरपेक्ष मान। अब देखिए बराबर करेंगे तो 15/7 देखिए प्लस में पहले से ही है तो यानी यही इसका आंसर आएगा, 15/7 ही इसका आंसर आएगा। बस खाली इसमें क्या होता है कि अगर माइनस में रहेगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखिए करेंगे तो -11 क्या है 8, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे का निरपेक्ष मान बराबर क्या हो जाएगा। तो 11/8 है माइनस में, तो माइनस में 11/8 और यहाँ पे क्या लगा देंगे निरपेक्ष मान, तो बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा या क्या हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए इसका निकालेंगे तो यहाँ पे वैसे ही चीज़ सब में लिखेंगे, माइनस यानी जट हो इसमें का क्वेश्चन होगा सब में लिखेंगे। तो तीसरा क्या है देखिए -19/-23, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो यानी प्लस में 19/23 इसका आंसर होगा। ऐसे ही देखिए -8/9 है तो -8/9 का निकालेंगे, चौथा क्वेश्चन है। और ये कौन सा था, तीसरा था, ये पहला और ये दो कहाँ गया, यहाँ पे ये वाला पहला है और ये वाला दूसरा है। तो -8/9 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -8/9 बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस हट जाएगा क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही अगला करेंगे, यहाँ पे दिया है सरल कीजिए। तो इसको देखिए हल करेंगे पहला, तो देखिए यहाँ पे 3/5 है, दूसरा का ये है पहला, तो 3/5 -2/3, यहाँ पे क्या लगा है मॉड लगा है। तो इसको हल करेंगे, देखिए 5 और 3 का लसा लेंगे कितना आ जाएगा 15। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं, मॉड लगा देंगे। अब 5 से देखिए 15 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा और 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 तरीके 9 हो जाएगा। माइनस माइनस लगा देंगे, 3 से 15 में भाग देंगे 5 बार में जाएगा और 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो देखिए 10 में से 9 जाएगा, 10 बड़ा है तो 10 का चिन्ह माइनस लगा देंगे, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा और नीचे क्या है 15 है, इसको लिख लेंगे तो बराबर यानी ये आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए निरपेक्ष मान निकाल रहा है तो माइनस का जो चिन्ह है वो हट जाएगा तो यहाँ पे 1/15 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही हल करेंगे तो यहाँ देखिए -9/7 और +11/3, यहाँ पे लिखेंगे -9/7 और +11/3, इसका हमें क्या निकालना है, निरपेक्ष मान निकालना है। तो इसको हल करेंगे, 7 और 3 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। और देखिए 7 से 21 में भाग देंगे 3 बार में जाएगा और 3 का 9 में गुणा करेंगे, यानी 7 के पारा में 21 कितनी बार में आएगा 3 बार में, और 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा। माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का 21 में भाग देंगे तो 7 बारी में जाएगा और 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा। और यहाँ पे मॉड लगाया तो उसको यानी निरपेक्ष मान लगा देंगे। और उसके बाद देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए बड़ा 77 है तो 77 का चिन्ह प्लस है, लगाएं चाहे न लगाएं, और प्लस माइनस घटेगा तो 77 में से 27 घटा देंगे तो 7 में से 7 जाएगा 0 और 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा और नीचे 21 है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे।
और देखिए इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वही आ जाएगा, यानी क्योंकि प्लस में है तो 50/21 ही आएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, तो यहाँ दिया है माइनस, तीसरा क्वेश्चन है -3/5 और गुणे -7/11। यहाँ पे निरपेक्ष मान वाला चिन्ह लगा देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे 3 का 7 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 21 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 11 में करेंगे तो 11×5 = 55 हो जाएगा। निरपेक्ष मान का चिन्ह है तो उसको लगा देंगे। अब बराबर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मॉड में x प्लस मॉड में y, यानी निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष y का मान है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे x यहाँ पे दिया है x और प्लस यहाँ पे दिया है y, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका चिन्ह लगा देंगे। x का मान क्या दिया है, -1/2, तो इसकी जगह यानी x की जगह क्या लिख देंगे, -1/2। अब प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर लगाएंगे चिन्ह, फिर y का मान क्या दिया है, 3/4, तो y की जगह क्या रख देंगे, 3/4। अब इसी को हल कर देंगे तो इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही में, यानी दोनों के साथ निरपेक्ष मान वाला चिन्ह है तो दोनों को हम एक ही साथ में लिख सकते हैं। तो 4 2 का लसा लेंगे तो 4 आएगा, बटे का चिन्ह लगाएंगे, 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा और 2 का -1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। या इसे ऐसे हम कर सकते हैं कि इसका निकाल लेंगे निरपेक्ष मान, तो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी इसे हम हटा सकते हैं तो ये डायरेक्ट प्लस में हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और प्लस 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। पहले से ही हम निरपेक्ष मान निकाल चुके हैं, ऐसे इसको यहाँ पे माइनस से सब नहीं लगाएंगे। अब इसको हल कर देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 और बटे नीचे 4, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 5/4। तो इसका बहुविकल्पी दिया होगा तो 3/4 इसका विकल्प में होगा, जो कि यहाँ पर है, तो वो आप देख लीजिएगा किताब में। तो 3/4 इसका आंसर और 5/4 इसका आंसर आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था, तो 5/4, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, तो माइनस, पहले निरपेक्ष मान, फिर माइनस, फिर दिया है 3/-7। तो इसको हल करेंगे, देखिए आप लिखेंगे माइनस, यानी इसमें लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 3/-7, फिर उसके बाद फिर इसको लगा देंगे, देखिए यही है, तो इसको यहाँ पे लिख लिए हैं। तो अब इसको हल करेंगे, इसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए पहले इसको निकाल लेंगे, तो इससे देखिए माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3/-7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि इससे ए वाला माइनस नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोष्ठक लग गया है और यहाँ पे ई इसके साथ जो माइनस रहेगा ए वाला बस वही हटेगा और ए वाला नहीं हटेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 3/-7, यानी ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला नहीं होगा, क्योंकि देखिए ए वाला क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे 3/-7 नहीं होगा, क्योंकि माइनस और माइनस जब क्या होगा आपस में गुणा होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। वैसे रहता तो यही हटेगा, लेकिन माइनस 2 बार आ गया है, इसकी वजह से ये बाहर है कोष्ठक के, इसलिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कोष्ठक के बाहर जब रहता है और कोष्ठक के अंदर एक माइनस है तो इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी हम इसे 3/7 लिखेंगे, ये इसका आंसर होगा, 3/7 इसका आंसर होगा, यानी कौन सा होगा, ये वाला पहला ऑप्शन, तो ये वाला हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।